वीआई बोर्ड मॉडल जो आपको परीक्षा में 16 प्रश्न ऐसे हिंदी में पूछे जाते हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज से आप लोग को प्रत्येक दिन एक-एक चैप्टर को आप लोग को कराऊँगा। निश्चित तौर पर इसमें से निश्चित तौर पर आपको 16 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए ताकि आपको संस्कृत का जो भी कमियाँ हैं इस वीडियो से आप लोग को दूर हम कर सकें। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को चलते हैं आर के माहिर मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग का स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग मंगलम पाठ से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, मंगलम पाठ जो है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ में। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न जो है आपका 1 नंबर प्रश्न जो है दिया हुआ है, विदुर विद्वान पुरुष महा को किस प्रकार को प्राप्त करता है। तो विद्वान जो पुरुष जो है ब्राह्मण को किस तरह प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुंडकोसिद में महर्षि वेद व्यास ने कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम को रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्नों को समझ गया होगा। कहने का मतलब है महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं से ब्रह्म को वही पुरुष जो है प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार नदियाँ जो है गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी ऐसी नदियाँ जो है अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं और वो समुद्र ही कहलाते। उसी प्रकार व्यक्ति जो है महान जो है अपने सारे नामों को छोड़कर एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, वो विद्वान होकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए किस तरह के 2 तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको एक ही तरह की जवाब देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इस तरह के भी पूछा जा सकता है और इस तरह के भी पूछा जा सकता है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताओं को बतलाए। तो आत्मा की विशेषता के बात बतलाना है मंगलम पाठ के आधार पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मंगलम पाठ में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कठोसनिस्ट ने आत्मा के स्वरूप को बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय और गुफा में बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म महान से भी महान इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है और सुकृत होकर आत्मा को क्या कर देता है, दर्शन कराता है। तो यह महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं इससे प्राणियों को जो है वो जो आत्मा जो हृदय में, हृदय की एक गुफा में होती है, वह क्या है, छोटा से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है, जिसको दर्शन कराता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रश्न में क्या कहता है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ जो है अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह जो है स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए मुझे सत्य के धर्म प्राप्ति हेतु उस पत्र को हटा देना चाहिए। ठीक है, कह रहा है सत्य का स्वर्ण मुख से ढका हुआ है, तो उस सत्य का स्वर्ण मुख जो है उसके चेहरे से हटा देना चाहिए। ये कह रहे हैं सत्यमुखी पत्रम से ढका हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा यही बता रहा है से उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में विस्तृत व्याख्या करता है। आत्मा और परमात्मा के संबंध के समय में क्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आत्मा की
पूरे विश्व की शांति व्यापक करता है। इसीलिए तपस्वियों ने तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है आत्मा को प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चैप्टर को हम लोग पूरे तरह से अध्ययन कर लिए, है कि नहीं? तो इसी तरह से हम लोग रोज़ जो है एक एक चैप्टर को अध्ययन करेंगे और जितने भी चैप्टर है 5 या 7 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए अब पार्ट 2 का जो है पाटलिपुत्र वैभव के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 में आप लोग को देखने को मिल रहा है से भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा। तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध जो थे नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के पास हुआ था। उन्होंने पटना के बारे में ये बताए थे से पटना एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और वो जो आने वाला भविष्य भी बाढ़ग्रस्त ही रहेंगे। तो वही बात इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में कहा था कि यहाँ गांव एक दिन महानगर बनेगा। तो वास्तव में अभी महानगर तो बना ही है, लेकिन इस नगर में आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। ये भी बात सही है, आप लोगों को मालूम है कि पाटलिपुत्र जो है हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर जो आग लगना या झगड़ा ये तो हमेशा होते ही रहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है 3 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें तीनों प्रश्नों का जवाब आपको एक ही जैसे देना है। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र एक कैसे नगर था, उस नगर की विशेषता हम लोग को बतलाना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कैसे आपसे किया जा सकता है, पाटलिपुत्र वैभव पटना के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में भी करना है। इस तरह के पूछा जाएगा तो उत्तर वहीं देना है। तीसरी बात यह है, तीसरा प्रश्न कैसे आपसे पूछा जा सकता है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इस तरह के पूछा जाएगा तो आपको वहीं परिचय देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर क्या है इसका। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार राज्य की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। पाटलिपुत्र जो थे बिहार की राजधानी थी, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। और बिहार का जो पहले का जो उस समय की कैसी थी प्राचीन काल में, उसकी बातों को बताना है। इतिहास में क्या था, इसका इतिहास था लगभग 2500 वर्ष का है। यह धार्मिक स्थल और राजनीतिक स्थानों पर औद्योगिक स्थान विशेष रूप से, यहाँ पर देखिए आगे क्या है, विशेष रूप से क्या था, आकर्षक था। और विदेशी यात्री मेगानेस्त्रेज, फायान, हुएनसंग, इति सिंह इत्यादि लोगों ने यहाँ पर आए थे। और उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए आगे क्या है, और उसके बारे में यहाँ पर पटना का वर्णन आपको दिखाई दे रहा है। पटना का वर्णन अपने ही चरित्र ग्रंथों में किया उन्होंने। मतलब यहाँ कहने की मतलब है से बहुत सारे विदेशी यात्री आए जो पाटलिग्राम के बारे में उन्होंने देखे समझे और वो अपने पुस्तक में, वो अपनी रचना में उनको दर्शाया गया, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र शब्द कैसा बना। पाटलिपुत्र शब्द कैसा बना, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पाटलिग्राम शब्द से पाटलिपुत्र शब्द बना है। कैसे शब्द से बना है, पाटलिग्राम से बना है, क्योंकि पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया की रचना कर प्रचलित है। पाटलिपुत्र में जो गुलाब का फूल जो था उसके गुड़िया बनाकर उसकी रचना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बता रहा है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में जो बताया जा रहा है, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थानों का नामोल्लेख करें।
पटना के मुख्य दार्शनिक स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवधेश, महावीर मंदिर, गुरुद्वार इत्यादि हैं। तो पटना का दार्शनिक स्थल इतने सारे हैं जो समझिए से भारत में सबसे ज़्यादा धर्म स्थल अपना देखा जाए तो पटना में ही आपको नज़र आएंगे। पटना में तो वो महापुरुष जन्म लिए हैं जिनका नाम था आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व में मिलकर मात्र 9 अंकों की खोज की। उन्होंने तो एक ऐसी शून्य की खोज कर दी से पूरे करोड़ों अरबों खरबों की संख्या बन सकती थी। इसी पाटलिपुत्र में महात्मा बुद्ध भी आए, महावीर भी आए और सब यहाँ का धर्म स्थल बन गया। अगला प्रश्न कह रहा है से कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो विदेशी यात्री कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे, यान हुएन सांग आए थे, इति संग आए थे, विदेशी यात्री पटना आए थे। अगला प्रश्न 6 नंबर आपका क्या कहा जा रहा है? 6 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ पटना में कुमोदी उत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में कुमोदी उत्सव सरहद ऋतु में मनाया जाता था, जो गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित था। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है से सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? या दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है से पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पर हुआ था। वह जन्म स्थल आज भी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सिख संप्रदाय के लोगों पटना नगर को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का क्या था? जन्म स्थल था और आज भी वह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऐसे राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? राजशेखर ने अपने काव्य महाकाव्य में लिखा कि पाटलिपुत्र शिक्षक का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ के संस्कृति विद्वान हुए यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा के लिए गए थे। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत सारे जो थे लेखक भी थे पटना में। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा? चाहे ऐसे भी पूछ सकता है से कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसे नगर है। चाहे ऐसे भी प्रश्न आ सकता है प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा के संबंध में लेखक को क्या विचार था। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इस पाठ से लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कूटनीतिरानी काव्य ने कहा कि पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर सबसे नगरों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ सर्वसती एवं वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी से की। मतलब कहने का मतलब है कवि ने पाटलीग्राम को एक स्वर्ग की तरह बनाए और इंद्र की नगरी माने। इंद्र भगवान स्वर्ग के थे, तो उसके तुलना में पाटलीग्राम को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसे नगर थे? तो जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय पाटलिपुत्र का सुरक्षा व्यवस्था जो था क्या था? अत्यंत ही उत्तम थी, जबकि अशोक के समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हो गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस समय पाटलिपुत्र का जो राजा बने थे उस समय पटना का नगर का ही कुछ अलग ही देखने का था। और जिस समय अशोक ने आए तो उस समय और पाटलीग्राम का सुबनिम में समृद्ध हो गए और बेहतर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम से मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथ पटना में
पुष्पुर या कुसुमपुर तथा पाटलिपुत्र के नाम से मिलते हैं। तो पाटलिपुत्र के ऐसे 3 नामों से जाना गया जो आप लोग को मालूम है।